आ गया है 10 करोड़ से जर्दी डोमरा बांध की होगी मरम्मत। रोहिन नदी के किनारे बसे गांव के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जब इस रास्ते जाते थे तो बारिश में क्या इस रास्ते से आ जा पाना संभव था? नहीं, संभव नहीं था। थोड़ा अच्छा ही है, कीचड़ से अच्छा ही हाँ। है। मतलब जो चीजें हैं जो नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज जिले के पनेरा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है अहिरौली, और ये बांध पर ये खड़ंजा लगाने का कार्य चल रहा है और ये कितने दूरी तक का है और कितने का बजट है, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि जब इस रास्ते से हम गुजरते थे तो हमने देखा कई सालों से ऐसी स्थितियां थी कि ये कच्ची थी, ऐसे ही कच्ची पड़ी हुई थी। बरसात में लोगों को इस रास्ते से आने जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। बारिश में फिसलते थे, लोग गिर जाते थे, उनके हाथ पाँव भी टूट जाते थे। ऐसे में आके लोग हैं, उनसे खुद ही बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इस विषय पे। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ के रहने वाले हैं? और यहाँ के इसी गांव के रहने वाले हैं। इन सड़कों से जब आप बारिश के समय गुजरना कैसा होता था? मतलब कि अच्छा नहीं लगता था जब इस रास्ते जाते थे तो। बारिश में क्या इस रास्ते से आ जा पाना संभव था? नहीं, संभव नहीं था। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप जो हो रहा है कार्य, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा हो जा रहा है। अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा कार्य हो मतलब रहा है। खड़ंजे भी लग जा रहे हैं, तब पर भी आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है ना? अब उतना दूर कीचड़ से तो थोड़ा अच्छा ही है। कीचड़ से अच्छा ही हाँ। है। मतलब जो चीजें हैं जो पहले मिट्टी थी, कच्ची थी, और अब खड़ंजे भी हो जा रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं अच्छा हाँ, है। कुछ तो अच्छा है। अब आने जाने में सुव्यवस्थित हो जाएगा, आने जाने में सुगमता हो जाएगी। कुछ तो ठीक हुआ है। हाँ, इससे ये रहेगा कि लोग फिसलन नहीं होगी, लोग गिरेंगे नहीं। और इसके विषय में मैं बातचीत कर लेता हूँ। आइए कि आखिरकार एक खड़ंजे का बजट कितना है और कहाँ तक बनने वाला है। अखबार की कटिंग आई है हमारे पास, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। इसमें क्या लिखा गया है, क्या कुछ है, मैं बातचीत करके जानूंगा। ये ईंट है, ये अव्वल ईंट है या दोयम है? फिलहाल में देखने में तो अव्वल लग रहा है, मजबूती है इसमें, अव्वल ईंट है। और कितने का बजट है मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। ये अखबार पत्रों में क्या कुछ प्रिंट है। लिखा गया है 10 करोड़ से जर्दी डोमरा बांध की होगी मरम्मत। रोहिन नदी के किनारे बसे गांव के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हर साल बाढ़ और कटाव की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों को जल्द से ही इस संकट से मुक्ति मिलने वाली है। सिंचाई विभाग ने जर्दी डोमरा बांध की मरम्मत और कटाव निरोधक कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे तटबंधों की मजबूती, ईंट सेलिंग और अन्य सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। सिंचाई खंड द्वितीय की ओर से रोहिन नदी के जर्दी डोमरा बांध और अनंतपुर बड़हरा लाला तटबंध के सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 6 परियोजनाओं को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजा गया था। शासन से परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तटबंध की सुरक्षा के साथ होंगे अन्य कार्य। रोहिन नदी के बाएं तट पर बने जर्दी डोमरा बांध तटबंध पर 1000 मीटर लंबाई में कंट्री साइड स्लोप की सुरक्षा के लिए टो बाल बनाया जाएगा। अनंतपुर बड़हरा तटबंध, डोमरा रिंग तटबंध और जर्दी डोमरा तटबंध पर ब्रिक सेलिंग कार्य किया जाएगा। 7 करोड़ की लागत से ये बन रहा है खड़ंजा। देखिए, अब इस रास्ते से होना आना जाना बहुत ही सुगम हो जाएगा, लोगों को आने जाने में बहुत ही सुगमता हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ जबकि कच्ची ही थी, बहुत मुश्किल हुआ करती थी, अभी एक खड़ंजे हो जाने से भी लोग यहाँ के संतुष्ट हैं। उन्हें इस बात से खुशी है कि चलिए, जब बारिश होती थी तो कीचड़ भरा रास्ता था, जब कोई गुजरता था तो गिर जाते थे लोग, उनके हाथ पांव टूट जाते थे। लेकिन अब राहत की बात यह है कि यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसदों ने जिस तरीके से यहाँ इस कार्य को कराने की मतलब बीड़ा उठाया है, जिस तरीके से सिंचाई विभाग ने यहाँ 10 करोड़ की लागत से ये इंटरलॉकिंग या फिर कटान निरोधक बोरियां लगवाए, या फिर बहुत मुश्किलें थी, इस समस्याओं का समाधान हुआ। इसके लिए कहीं ना कहीं ये बधाई के पात्र हैं यहाँ के विधायक, सांसद, जिन्होंने सिंचाई विभाग। अगर इसमें कमीशन खोरी या घूसखोरी नहीं हुई तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द कार्य अच्छे से ही होंगे। फिलहाल में नीचे मिट्टी है और ऊपर से खड़ंजे लगवाए जा रहे हैं। अभी चाहे जितने भी दिन चले, अगर ये बारिश होगी तो धंसना तय है। फिलहाल में इसके ऊपर हम तो यही अपील करेंगे कि यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसदों से कि इस पे पक्की सड़क अवश्य ही बनवाएं, क्योंकि आज के समय में खड़ंजे बहुत तो बस 1-2 बारिश में धंस जाते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ देखिए, पटरी तो है नहीं, ये जिस तरीके से इंटरलॉकिंग लगवाया जा रहा है, अब ये ईंट लगवाई जा रही है, देखिए
पटरी जब है नहीं, ये साइड साइड से बॉर्डर लगवाने का क्या मतलब है? एक ही बारिश में ये सब ढह जाएंगे। ये सब देखिए, ये सब एक बारिश में ढह जाएंगे। ये एक खड़ंजे लगवाए जा रहे हैं, ये 10 करोड़ की बजट से लगवाए जा रहे हैं खड़ंजे। जरा देखिए, पटरियां हैं ही नहीं, बंधे को पहले मरम्मत नहीं करवाया गया है। बंधे का मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है कि साइड साइड से बंधे पर मिट्टी डाली जाए। पहले ही खड़ंजे का कार्य शुरू कर दिया गया है, इंटरलॉकिंग लगवा दी गई है। देखिए, ये ईंट लगवा दिया जा रहा है, जिससे कि एक ही बार इसमें सब ढह जाए, निकल जाए, उखड़ करके गिर जाए। उसके बाद से ये इसमें क्या होता है, शासन बजट दे देती है, चाहे 10 करोड़ हो या 12 करोड़ हो। उसके बाद से जब ईंट ढहने लगता है, लोग उठा करके लेके चल जाते हैं, अपने घर बनवाने का कार्य करते हैं। इसी से ये ईंट पशुओं के नीचे बिछा देते हैं, कोई लोग द्वार पे लगवा देते हैं, तो यही होता है, धस जाता है, उसके बाद उखड़ जाता है, लोग ईंट ढो ले जाते हैं। तो अगर कार्य हो रहा है तो सही ढंग से होना चाहिए, बस यही अपील है। देखते रहिए स्ट्रीट प्राइम न्यूज़, जय हिंद।